फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्टडी पोर्टल। स्टडी पोर्टल में आप सबका स्वागत है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे दोस्तों यूनियन बजट 2025 के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज, जो कि आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज रहेंगे, जो कि आपके करंट अफेयर, आपकी जनरल नॉलेज, साथ ही में बजट के क्वेश्चंस हैं। तो सभी के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाले हैं। जो भी स्टूडेंट किसी भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको अभी एग्जाम होने वाला है, तो आपके एग्जाम के लिए बेस्ट क्वेश्चन रहेंगे जो हाल ही में पूछे जा सकते हैं। सभी क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। इसी तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमें इन सभी सोशल साइट्स पर फॉलो कर सकते हैं, चाहे वो इंस्टाग्राम चैनल हो, व्हाट्सएप हो, टेलीग्राम या फिर फेसबुक ग्रुप पे भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। साथ ही में जो भी स्टूडेंट किसी भी टीचिंग लाइन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो हमें अपना नेम, सिटी, एग्जाम लिखकर 8447410108 पे हमें व्हाट्सएप कर दीजिए, ताकि जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं उसी से रिलेवेंट वीडियो का लिंक आप तक शेयर किया जाए। साथ ही में यदि आप टीचिंग के अलावा एम्स सीआरई एग्जाम की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो भी आप हमें अपना नेम सेंड कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आपको हमारे साथ बैच ज्वाइन करनी है, तो डाउनलोड करें हमारी ऐप स्टडी पोर्टल एकेडमी। ये ऐप है। ऐप डाउनलोड करने का लिंक एंड्रॉइड यूजर्स एंड आईफोन यूजर्स दोनों के लिए अवेलेबल है। साथ ही में जो भी कैंडिडेट एम्स सीआरई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए ऐप पर रिकॉर्डेड बैच भी अवेलेबल है और टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है। जैसा कि आपका भी फेब में एग्जाम होने वाला है, तो यदि आप प्रिपरेशन कर चुके हैं, आपको टेस्ट सीरीज चाहिए प्रैक्टिस के लिए, तो आप टेस्ट सीरीज से भी अपनी प्रैक्टिस यहाँ पर कर सकते हैं। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन हमारे बजट का, यूनियन बजट 2025। हु प्रेजेंट द यूनियन बजट ऑफ इंडिया? भारत में यूनियन बजट को कौन प्रेजेंट करता है? ऑप्शन ए प्राइम मिनिस्टर, या फिर बी फाइनेंस मिनिस्टर, या फिर सी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, या फिर डी गवर्नर ऑफ आरबीआई। सभी स्टूडेंट अपने आंसर जो है वो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कीजिए। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट रहेगा? ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी। यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन बी, फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया यूनियन बजट रिप्रेजेंट ऑफ यूनियन बजट ऑफ इंडिया, यानी कि जो हमारे वित्त मंत्री होते हैं वो भारत में केंद्रीय बजट को पेश करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु प्रेजेंटेड द यूनियन बजट 2025? 2025 का केंद्रीय बजट किसने पेश किया? ऑप्शन ए में है पीयूष गोयल, ऑप्शन बी निर्मला सीतारमण, या फिर सी अरुण जेटली, या फिर डी राजनाथ सिंह। किसने ये बजट पेश किया 2025 का? कमेंट्स कीजिए अपने आंसर। यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन बी, निर्मला सीतारमण, जो कि हमारे वित्त मंत्री है। तो भारत में वित्त मंत्री जो है वो बजट पेश करते हैं, तो इसलिए निर्मला सीतारमण जो है वो प्रेजेंटेड द यूनियन बजट 2025। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इज द यूनियन बजट यूजुअली प्रेजेंटेड? यूनियन बजट यूजुअली कब प्रेजेंट होता है? ऑप्शन ए 1 जनवरी, या फिर बी 26 जनवरी, या फिर सी 21 फरवरी, या फिर डी 15 मार्च। कमेंट्स कीजिए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट है। राइट ऑप्शन यहाँ पर रहेगा आपका 1 फरवरी, यानी कि सी ऑप्शन। 2017 के बाद यूजुअली जो इंडियन यूनियन बजट है वो 1 फरवरी को पेश किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द टोटल एक्सपेंडिचर एलोकेटेड इन द यूनियन बजट 2025? कितना एक्सपेंडिचर टोटल है 2025 के यूनियन बजट में? ऑप्शन ए है 45 लाख करोड़, या फिर बी 50.65 लाख करोड़, या फिर सी 55 लाख करोड़, या फिर डी 60 लाख करोड़। तो इस बार का जो बजट में जो एक्सपेंडिचर हुआ वो है टोटल बी 50.65 लाख करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एस्टिमेटेड फिस्कल डिफिसिट फॉर द यूनियन बजट 2025? कितना परसेंट? ऑप्शन ए 3.5% ऑफ जीडीपी, 4.0% ऑफ जीडीपी, या फिर 4.4% ऑफ जीडीपी, या फिर 5.0% ऑफ जीडीपी। फिस्कल डिफिसिट ऑफ यूनियन बजट 2025 क्या एस्टिमेट लगाया? यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन रहेगा 4.4% ऑफ जीडीपी। तो आपका करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, विच सेक्टर रिसीव्ड सिग्निफिकेंट फंडिंग फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन द यूनियन बजट 2025?
ऑप्शन ए एजुकेशन, या फिर बी हेल्थ, या फिर सी रेलवे एंड हाईवेज, या फिर डी डिफेंस। Which sector received significant funding for infrastructure development in Union Budget 2025? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कीजिए, ए, बी, सी या फिर डी। करेक्ट ऑप्शन रहेगा सी, रेलवेज एंड हाईवेज। तो सी ऑप्शन जो है वो यहां पर सॉरी करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, what key initiative aims to improve agriculture productivity in the union budget 2025? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, बी नेशनल मिशन ऑन हाई यील्डिंग सीड्स, या फिर सी सोइल हेल्थ कार्ड स्कीम, या फिर डी डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव। What key initiative aims to improve agriculture productivity? एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के जो उद्देश्य के लिए जो इंप्रूवमेंट की गई है, इनमें से कौन सी वो स्कीम है? ऑप्शन ए में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, या फिर नेशनल मिशन इन हाई यील्डिंग सीड्स, या फिर सोइल हेल्थ कार्ड स्कीम, एंड लास्ट है डी डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव। यहां पर आपका करेक्ट ऑप्शन रहेगा बी, नेशनल मिशन ऑन हाई यील्डिंग सीड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट मेजर टैक्स रिफॉर्म वाज इंट्रोड्यूस्ड द यूनियन बजट 2025 रिगार्डिंग इनकम टैक्स स्लैब्स? इंक्रीज टैक्स रेट फॉर हायर इनकम्स ग्रुप, या फिर बी जीरो इनकम टैक्स फॉर एनुअल इनकम्स अप टू 12 लाख अंडर न्यू टैक्स रिजाइम, या फिर सी इंट्रोड्यूस ऑफ द वेल्थ टैक्स, या फिर डी हायर एग्जेम्पशंस फॉर सीनियर सिटीजन्स। कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा? What major tax reforms was introduced in the Union Budget 2025 regarding income tax slabs? तो यहाँ पे जो मेजर रिफॉर्म हुआ है वो है आपका राइट ऑप्शन बी, जीरो इनकम टैक्स फॉर एनुअल इनकम्स अप टू 12 लाख, द न्यू टैक्स रिजाइम। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच फंडिंग वाज अलोकेटेड फॉर अर्बन चैलेंज फंड्स इन यूनियन बजट 2025? ऑप्शन ए 50,000 करोड़, या फिर बी 75,000 करोड़, या फिर सी 1 लाख करोड़, या फिर डी 1.5 लाख करोड़। अर्बन चैलेंज फंड कितना अमाउंट? राइट ऑप्शन यहां पर रहेगा ऑप्शन सी 1 लाख करोड़। 1 लाख करोड़, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है, व्हाट इज द वन ऑफ 4 इंजन्स फॉर डेवलपमेंट हाईलाइटेड इन द यूनियन बजट? कौन से 4 में वन ऑफ द 4 इंजन्स ऑफ डेवलप्ड हाईलाइट्स ऑफ द यूनियन बजट 2025? ऑप्शन ए लार्ज कॉरपोरेशंस, या फिर बी स्टार्टअप्स, या फिर सी एमएसएमईज, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंड एंटरप्राइजेस, या फिर डी फॉरेन इन्वेस्टमेंट। कौन सा राइट ऑप्शन रहेगा? कमेंट्स कीजिए। यहां पर आपका राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन सी, एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंड एंटरप्राइजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, what initiative was announced to support first time women entrepreneurs in the union budget 2025? interest free loan up to 1 crore, terms loan of up to 2 crore, या फिर सी grants for women lead startups, या फिर डी टैक्स rebate for women entrepreneurs। What is the initiative was announced to support first time women entrepreneur in the union budget 2025? यहां पर आपका राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन बी, टर्म्स लोन अप टू 2 करोड़। वुमेन्स एंटरप्रेन्योर के लिए 2 करोड़ तक का टर्म्स लोन जो है गवर्नमेंट ने इस बार के बजट में फर्स्ट टाइम इनिशिएट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
Which of the following is the largest source of government revenue as per budget 2025 or 6? ऑप्शन ए कॉरपोरेशन टैक्स, बी इनकम टैक्स, या फिर सी बोरोविंग एंड अदर लाइबिलिटीज, या फिर डी जीएसटी एंड अदर टैक्सेस, या फिर ई कस्टम ड्यूटी. Which of the following is the largest source of government revenue as per budget 25-26 2025-26? यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन सी बोरोविंग एंड अदर लाइबिलिटीज. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द टारगेट फिस्कल डिफिक्ट एज परसेंटेज ऑफ जीडीपी 2025 फॉर 1.5%, 0.3%, 0.8% या 4.4%? कितना टारगेट किया गया फिस्कल डिफिक्ट्स का? यहां पर आपका राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन डी 4.4%. नेक्स्ट क्वेश्चन है which ministry received the highest budget allocated for 2025-6? Ministry of Defense, Ministry of Railways, Ministry of Finance and Ministry of Road Transport and Highways and Ministry of Home Affairs. किस मंत्रालय को हाईएस्ट बजट मिला 2025-26 में? कौन सा मंत्रालय है इसमें से? विच मिनिस्ट्री? कौन सा ऑप्शन राइट रहेगा? कमेंट्स कीजिए. राइट ऑप्शन इज द सी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द एलोकेशन फॉर पीएम किसान स्कीम इन द बजट? कितना अमाउंट? 86,000 करोड़ या फिर 74,626 करोड़ या फिर 67,000 करोड़ या फिर 63,500 करोड़? ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी, कौन सा राइट ऑप्शन रहेगा? पीएम किसान स्कीम कितना बजट मिला स्कीम को? ऑप्शन डी 63,500 करोड़. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द टोटल बजट ऑफ फिस्कल ईयर 2025 एंड 6? 45 लाख करोड़, 50 लाख करोड़, 60 लाख करोड़ या फिर 70 लाख करोड़? कितना है टोटल बजट 2025-26? यहां पर आपका राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन बी 50 लाख करोड़. नेक्स्ट क्वेश्चन है What is the focus of the 2025-6 budget in terms of agriculture? कितना फोकस एग्रीकल्चर रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर पर या फिर इंडस्ट्रियल ग्रोथ पर या फिर डिजिटलाइजेशन ऑफ फार्म्स या फिर इंक्रीज एमएसपी फॉर फार्मर्स? कौन सी टर्म्स है एग्रीकल्चर्स की जिसके ऊपर यहाँ फोकस किया गया? कौन सा ऑप्शन राइट है? ए, बी, सी या फिर डी? यहां पर आपका राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन ए रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मेन इनिशिएटिव टू बूस्ट द एमएसएमई सेक्टर अंडर 2025 एंड 6 बजट? ऑप्शन ए इंटरेस्ट सब्सिडी, बी सेल्फ रिलायंस मिशन या फिर सी क्रेडिट गारंटी स्कीम या फिर डी टैक्स रिबेट? What is the main initiative to boost the MSME sector under the 2025-6 budget? यहां पर आपका राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन सी क्रेडिट गारंटी स्कीम. सी ऑप्शन इज द राइट क्रेडिट गारंटी स्कीम बूस्ट द एमएसएमई सेक्टर. नेक्स्ट क्वेश्चन है What is main focus of agriculture credit target 2025-26? ऑप्शन ए रूरल इलेक्ट्रिफिकेशंस या फिर बी इम्प्रूव्ड इरिगेशंस या फिर सी एक्सपेंशन ऑफ क्रॉप्स इंश्योरेंस स्कीम्स या फिर डी फार्मर्स फाइनेंशियल सपोर्ट्स? What is the main focus of the agriculture credit target? कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा यहाँ पर? डी ऑप्शन फार्मर फाइनेंशियल सपोर्ट.
मेन फोकस किया गया फार्मर फाइनेंशियल सपोर्ट्स के लिए एग्रीकल्चर क्रेडिट टारगेट 2025 के बजट के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द इंक्रीज क्रेडिट लिमिट अंडर किसान क्रेडिट कार्ड इन बजट 2025 टू 6। जो किसानों के लिए क्रेडिट कार्ड है उसकी जो लिमिट है वो इंक्रीज की गई इस बजट में, तो कितनी इंक्रीज हुई है? ऑप्शन ए 2 लाख, बी 3 लाख, सी 5 लाख या फिर डी 7 लाख। कौन सा करेक्ट ऑप्शन रहेगा कमेंट्स कीजिए। यहां पर आपका राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन सी 5 लाख। पहले 2 लाख थी, अब इसको इंक्रीज करके 5 लाख कर दिया किसान क्रेडिट कार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच गवर्नमेंट एजेंसी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोक्योरिंग पल्सेस अंडर द इनिशिएटिव। ऑप्शन ए नाबार्ड, बी एफसीआई या फिर सी नेफेड एंड एनसीएफ या फिर डी आरबीआई। कौन सी एजेंसी रिस्पॉन्सिबल होती है प्रोक्योरिंग पल्सेस के लिए अंडर दिस इनिशिएटिव? तो यहां पर आपका राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन सी NAFED एंड NCCF। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पल्सेस आर फोकस ऑफ द सेल्फ रिलायंस मिशन अंडर दिस बजट। कौन सी पल्सेस है? ऑप्शन ए मूंग एंड उड़द, बी तूर एंड मसूर या फिर सी चना एंड राजमा या फिर डी अरहर एंड सोयाबीन। विच पल्सेस आर द फोकस ऑफ द सेल्फ रिलायंस मिशन अंडर दिस बजट? कमेंट्स कीजिए अपने आंसर। राइट ऑप्शन है यहां पर बी तूर एंड मसूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है which new initiative is being launched for fruit and vegetable production। कौन से नए इनिशिएटिव किए गए फ्रूट और वेजिटेबल के लॉन्चिंग के लिए? नेशनल हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट प्लान या फिर बी स्पेशल एग्रीकल्चर जोन फॉर फ्रूट्स या फिर सी नेशनल मिशन फॉर फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रोडक्शन या फिर डी एग्री एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम। कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा कमेंट्स कीजिए अपने आंसर। वेजिटेबल एंड फ्रूट की लॉन्चिंग प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए यहां पर नेशनल मिशंस फॉर फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रोडक्शन को लॉन्च किया, इनिशिएट किया गया, तो सी ऑप्शन जो है वो यहां पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी हाई यील्डिंग क्रॉप्स वेराइटीज विल बी इंट्रोड्यूस्ड फ्रॉम जुलाई 2024। 50, 75 या 100 या फिर 150। यहां पर आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी 100। 100 हाई यील्डिंग क्रॉप्स वेराइटी विल बी इंट्रोड्यूस्ड इन जुलाई 2024। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच क्रॉप्स इज द फोकस ऑफ नेशनल कॉटन मिशन। कौन सी क्रॉप्स है? सुगर केन, बी कॉटन, सी राइस या फिर डी टी। Which crop is the focus of the national cotton mission? कमेंट्स कीजिए अपने आंसर। यहां पर आपका करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन बी कॉटन। कॉटन क्रॉप्स इज द फोकस ऑफ नेशनल कॉटन मिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मेन एम ऑफ द नेशनल कॉटन मिशन। क्या है इसका मेन जो उद्देश्य क्या है? इंक्रीज फाइबर क्वालिटी, रिड्यूस पेस्टिसाइड्स यूज या फिर सी इंक्रीज कॉटन प्रोडक्टिविटी या फिर डी प्रमोट ऑर्गेनिक कॉटन एक्सपोर्ट। क्या एम हो सकता है नेशनल कॉटन मिशन का? यहां पर आपका ऑप्शन रहेगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट, इंक्रीज कॉटन प्रोडक्टिविटी। नेशनल कॉटन मिशन का जो मेन उद्देश्य है वो कॉटन प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इनिशिएटिव इज बीइंग लॉन्च्ड फॉर प्रमोशन ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑप्शन ए ऑर्गेनिक इंडिया मिशन या फिर बी नेशनल ऑर्गेनिक फार्मिंग स्कीम्स या फिर सी नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग या फिर डी ग्रीन इंडिया ऑर्गेनिक फार्मिंग। What initiative is being launched for promotion of organic farming?
इसके लिए सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है वो ऑर्गेनिक फार्मिंग के प्रमोशन को इंक्रीज करने के लिए ये चलाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच न्यू इनिशिएटिव इज इंट्रोड्यूस्ड फॉर द प्रमोशन ऑफ डेयरी फार्मिंग? नेशनल डेयरी डेवलपमेंट मिशन, या फिर डेयरी फार्मिंग एक्सीलेंस प्रोग्राम, या फिर नेशनल डेयरी सपोर्ट स्कीम, या फिर डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम। विच न्यू इनिशिएटिव इज इंट्रोड्यूस्ड ऑफ द प्रमोशन ऑफ डेयरी फार्मिंग? कौन सी इसमें से नई स्कीम है जो डेयरी फार्मिंग के प्रमोशन के लिए यहाँ पर यूज की जा रही है, मतलब उसको चलाया गया? तो ये पर डी ऑप्शन इज द करेक्ट, डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट न्यू इनिशिएटिव इज लॉन्च्ड फॉर सपोर्टिंग स्मॉल स्केल फिशरीज? ऑप्शन ए नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट प्रोग्राम, या फिर बी ब्लू रिवॉल्यूशन मिशन, या फिर सी सस्टेनेबल फिशिंग इनिशिएटिव, या फिर डी फिशरीज एंड एक्वाकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम। What is the new initiative is launched for supporting small scale fisheries? कौन सा प्रोग्राम सपोर्टिंग के लिए? तो यहां पर आएगा बी ऑप्शन, ब्लू रिवॉल्यूशन मिशन। स्मॉल स्केल फिशरीज को सपोर्ट करने के लिए इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्कीम फोकस ऑन इंक्रीजिंग द कवरेज ऑफ क्रॉप इंश्योरेंस फॉर फार्मर्स? ऑप्शन ए नेशनल क्रॉप इंश्योरेंस प्रोग्राम, या फिर बी पीएम फसल बीमा योजना, या फिर सी कृषि बीमा स्कीम, या फिर डी क्रॉप इंश्योरेंस फॉर ऑल। कौन सी स्कीम है जो क्रॉप इंश्योरेंस फार्मर के लिए उसको कवरेज करने को बढ़ावा देने के लिए लॉन्च की गई, चलाई गई? इसमें से कौन सी स्कीम चलाई गई? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन बी, पीएम फसल बीमा योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी गोल्स ऑफ द नेशनल मिशन एडिबल ऑयल्स? ऑप्शन ए इंक्रीज इन डोमेस्टिक ऑयल प्रोडक्शन, या फिर बी प्रमोशन ऑफ कोल्ड प्रेस्ड ऑयल, या फिर सी इंक्रीज ऑयल एक्सपोर्ट्स, या फिर डी बेटर ऑयल कंजप्शन प्रैक्टिस। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? कमेंट्स कीजिए अपना आंसर। What is the primary goal of the national mission of edible oil? यहां पर आपका राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन ए करेक्ट, इंक्रीज इन डोमेस्टिक ऑयल प्रोडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द गोल ऑफ गवर्नमेंट फोकस ऑन बूस्टिंग नेचुरल फार्मिंग? ऑप्शन ए इंक्रीज इन क्रॉप डाइवर्सिटी, या फिर अचीविंग नेट जीरो emissions, या फिर सी reducing dependency of chemical fertilizers, या फिर डी promoting organic food export। What is the goal of the government focus on boosting natural farming? Right option is the C, reducing dependency on chemical fertilizers। जो केमिकल फर्टिलाइजर के ऊपर डिपेंडेंसी है उसको घटाना, उसके लिए जो है वो नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है, सरकार की तरफ से ज्यादा फोकस किया जा रहा है नेचुरल फार्मिंग के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन फोकस इन ऑफ द न्यूली इंट्रोड्यूस्ड फिशर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड? एक्सपेंशन ऑफ कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज, या फिर बी डेवलपमेंट ऑफ फिश फार्मिंग एरियाज, या फिर सी कोस्टल एरियाज इंफ्रास्ट्रक्चर, या फिर डी कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोसेसिंग यूनिट्स। कौन सा ऑप्शन यहां पे करेक्ट रहेगा? मेन फोकस ऑफ द न्यूली इंट्रोड्यूस्ड फिशरीज इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। कमेंट्स कीजिए अपना ऑप्शन, ए बी सी या फिर डी। डी इज द करेक्ट ऑप्शन, कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फिस्कल ईयर पीरियड ऑफ इंडिया? कब होता है? अप्रैल 1 टू मार्च 31, जनवरी 1 टू दिसंबर 31, या फिर जून 1 टू मई 31, या फिर अक्टूबर 1 टू सितंबर 30।
किस मंथ में भारत में फिस्कल ईयर पीरियड होता है? मंथ में या किस मंथ से किस मंथ तक कौन सा टाइम पीरियड होता है? यहां पर आपका करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन ए, अप्रैल 1 टू मार्च 31, यानी कि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक जो है वो फिस्कल ईयर पीरियड होता है भारत के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फिस्कल डिफिक्ट? ऑप्शन ए, टोटल टैक्स कलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट, या फिर डिफरेंस बिटवीन इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स, या फिर सी, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट्स इंक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग बोरोविंग, या फिर डी, नन ऑफ अबव। क्या होता है फिस्कल डिफिक्ट्स? करेक्ट ऑप्शन यहां पर रहेगा ऑप्शन सी, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट एक्सक्लूडिंग बोरोविंग। बोरोविंग को निकालकर टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर टू प्रेजेंट द यूनियन बजट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री कौन जिन्होंने पहली बार यूनियन बजट को पेश किया? आर के शनुमुखम चेट्टी, या फिर बी, जवाहरलाल नेहरू, या फिर सी, मोरारजी देसाई, या फिर डी, सी.डी. देशमुख। कौन वित्त मंत्री थे जिन्होंने फर्स्ट टाइम इंडिया में यूनियन बजट आफ्टर इंडिपेंडेंस पेश किया? ऑप्शन ए, आर के शनमुखम चेट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज अ वोट ऑन अकाउंट? वोट ऑन अकाउंट जो टर्म्स है ये क्या है? अ समरी ऑफ द बजट, टेम्परेरी अरेंजमेंट फॉर एक्सपेंडिचर, या फिर रिपोर्ट ऑन गवर्नमेंट डिबेट, या फिर डी, नन ऑफ अबाव, इनमें से कोई भी नहीं। व्हाट इज द वोट ऑन अकाउंट? राइट ऑप्शन यहां पर आपका रहेगा ऑप्शन बी, अ टेम्परेरी अरेंजमेंट फॉर एक्सपेंडिचर। इसको हम वोट ऑन अकाउंट टर्म से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल रिलेटेड द यूनियन बजट? संविधान के किस आर्टिकल में यूनियन बजट है? आर्टिकल 110, आर्टिकल 320, आर्टिकल 124, या फिर आर्टिकल 112? यहां पर आपका राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन डी, आर्टिकल 112। इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन में यूनियन बजट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज जीडीपी स्टैंड्स? ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, या फिर ग्रोस डेवलपमेंट प्लान, या फिर जनरल डाटा पॉलिसी, या फिर गवर्नमेंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट? क्या है जीडीपी का मतलब? फुल फॉर्म जीडीपी की क्या है? जीडीपी स्टैंड फॉर, व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन? ऑप्शन ए, बी, सी, या फिर डी? राइट ऑप्शन इज द ए, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जी फॉर ग्रोस, डी फॉर डोमेस्टिक, पी फॉर प्रोडक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सेक्टर गेट्स द हाईएस्ट लोकेशन इन मोस्ट यूनियन बजट? किस सेक्टर में? एजुकेशन, डिफेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, या फिर एग्रीकल्चर? कौन सा ऑप्शन यहां पर राइट रहेगा? राइट ऑप्शन इज द बी, डिफेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज अ डायरेक्ट टैक्स? डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? टैक्स लीव्ड ऑन इनकम एंड प्रॉफिट्स, या फिर बी, टैक्स ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, या फिर सी, टैक्स ऑन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, या फिर डी, नन ऑफ अबाउ? व्हाट इज द डायरेक्ट टैक्स? कमेंट्स कीजिए अपने आंसर। राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन ए, टैक्स लीव्ड ऑन इनकम्स एंड प्रॉफिट्स इज कॉल्ड डायरेक्ट टैक्स। तो ये थे दोस्तों आपके यूनियन बजट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। आई होप आपको समझ में आएंगे। आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। इसी तरह की और इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे साथ इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप, टेलीग्राम या फिर फेसबुक ग्रुप पे हमें फॉलो कर सकते हैं। साथ ही में जो भी कैंडिडेट किसी भी टीचिंग लाइन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर एम्स सीआरई एग्जाम के आप कैंडिडेट हैं, आपको अभी एग्जाम देना है, आप उनके स्टूडेंट हैं,
तो भी आप हमें अपना नेम सिटी एग्जाम लिखकर 8447410108 पे हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, ताकि यदि आप एम्स सीआरए की तैयारी कर रहे हैं तो उसी से रिलेवेंट वीडियो का लिंक आप तक शेयर किया जाए। साथ ही में यदि आपको हमारे साथ क्लासेस ज्वाइन करनी है तो डाउनलोड करें स्टडी पोर्टल एकेडमी, ये हमारी ऐप है। ऐप को डाउनलोड करने का लिंक एंड्रॉइड यूजर्स इस लिंक के थ्रू एंड आईफोन यूजर्स इस लिंक के थ्रू ऐप को डाउनलोड करेंगे। साथ ही में ऐप पर ही एम्स सीआरए का रिकॉर्डेड बैच भी अवेलेबल है और टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है। टेस्ट सीरीज आपके प्रैक्टिस के काम आएगी, जैसे कि आपका एग्जाम आएगा उसी तरीके के क्वेश्चंस जो है यहाँ टेस्ट सीरीज में मिलेंगे, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए एग्जाम की अच्छे से। तो ये था दोस्तों आज की वीडियो में। आई होप आपको समझ में आए होंगे क्वेश्चंस। थैंक यू।